नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें। एक महंत और नारायण दास चेला और गोवर्धन दास चेला शहर से बाहर एक सड़क पर जा रहे थे। महंत जी और दोनों चेले आपस में बात कर रहे थे। महंत जी ने कहा, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाया जाए। नारायण दास कहता है, गुरुजी, महाराज नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद आ जाए। महंत जी कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास, तुम पूरब की ओर जाओ। जो भी भिक्षा मिले उसे लेकर तुरंत लौट आना। दोनों चले जाते हैं। गोवर्धन कुंजड़िन से पूछता है, क्यों भाजी, क्या भाव है? कुंजड़िन कहता है, बाबा जी, सब भाजी टके सेर है। गोवर्धन ने कहा, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी भाजी टके सेर है। गोवर्धन आगे जाता है, फिर हलवाई से पूछता है, मिठाई क्या भाव है? हलवाई कहता है, सब टके सेर। गोवर्धन कहता है, सब टके सेर। लड्डू पेड़ा? हलवाई ने कहा, हाँ हाँ, सब टके सेर है। आपको क्या लेना है बाबा जी? गोवर्धन ने कहा, क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई ने बताया, बाबा जी, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट राजा। गोवर्धन ने कहा, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर, भाजी टके सेर, खाजा। हलवाई ने कहा, तो बाबा जी कुछ तो ले लो। गोवर्धन ने कहा, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। माँ जी पूछते हैं, बच्चा गोवर्धन दास कहे, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहता, गुरुजी, महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, 3.5 सेर मिठाई ले ली है। महंत जी ने कहा, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। बच्चा कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है? जहां तक सुना है टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास बताता है। गोवर्धन दास बताता है, गुरुजी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत जी कहते, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन कहता है, महाराज यही टिकिए, यहाँ भिक्षा भी अच्छी मिलती है और सब कुछ सस्ता भी है, खूब मौज करेंगे। महंत जी कहते हैं, देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगरी से जा रहा हूं, पर तुम अपना ध्यान रखना, कभी संकट पड़े तो गुरु को याद करना। गोवर्धन महंत जी को प्रणाम करता है। महंत जी और नारायण दास चले जाते हैं, लेकिन गोवर्धन नहीं जाता है। उधर राजमहल में राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे थे। तभी पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। राजा कहता है, कौन चिल्लाता है? उसे बुलाओ। तो 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी कहता है, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा कहता है, बोलो क्या हुआ? फरियादी कहता है, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई, न्याय हो। राजा कहते हैं, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? कल्लू कहता, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा कहता है, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू चला जाता है और लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। राजा पूछता है, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर कहता है, महाराज, चूने वाले ने चुना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहते हैं, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर चला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा कहता है, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूना वाला कहता है, महाराज, भिष्टी ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा कहता है, तो भिष्टी को पकड़ लाओ। भिष्टी पकड़ कर लाया जाता है। राजा पूछता है, क्यों रे भिष्टी, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिष्टी कहता है, महाराज,
गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा कहता है, अच्छा कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। लोग कसाई को पकड़ लाते हैं। राजा पूछता है, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई कहता है, महाराज गर्रिया ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची की मशक बड़ी बन गई। लोग गर्रिया को पकड़ लाते हैं। राजा पूछता है, क्यों रे गर्रिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गर्रिया कहता है, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ में ध्यान ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा कहता है, इसको निकालो, कोतवाल को बुलाओ। लोग कोतवाल को पकड़ कर लाते हैं। राजा पूछता है, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली? कि गर्रिया ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल कहता है, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा कहता है, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दे दो। उधर जंगल की तरफ गोवर्धन बैठा मिठाई खा रहा था और कह रहा था, गुरुजी ने नाहक यहां रहने को मना किया था, माना कि इस देश के लोग बड़े अजीब हैं, पर अपना क्या। तभी पहला सिपाही आता है और कहता है, चल वे चल, मिठाई खा खाकर मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन घबराकर कहता है, यह आफत कहां से आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही कहता है, आप मोटे हो इसलिए फांसी होगी। गोवर्धन कहता है, मोटे होने पर फांसी कहाँ का न्याय है? अरे साधु संतों से मजाक नहीं किया जाता। पहला सिपाही कहता है, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक। सीधी तरह चलाते हो या घसीट कर ले चले? गोवर्धन कहता है, एक फकीर को फांसी देते हो? पहला सिपाही कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने जा रहे थे तब फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने यह बात महाराज से कही, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धन कहता है, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं बिना कसूर मारा जाता हूं। अरे यह बड़ा अंधेर है। अरे गुरु महाराज का कहा मैंने ना माना, आज उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। गुरु जी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बे अपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी, गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन चिल्लाता जाता है, हाय रे, मुझे बेकसूर की फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल रखो, अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय, पहला सिपाही कहता है, अबे चुप रह, राजा का हुक्म है, यह तेरा आखिरी समय है, ईश्वर का नाम ले, बे मतलब क्यों शोर करता है? गोवर्धन कहता है, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ। गुरुजी गुरुजी, अरे अरे, यह तो सचमुच में अंधेर नगरी है। तरी महंत आ जाते हैं। महंत पूछते, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर कहता है, गुरुजी, दीवार के नीचे किसी की बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत कहते हैं, गोवर्धन तू चिंता मत कर, अब मैं आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। महंत ने भौहें चढ़ाकर सिपाहियों से कहा, सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही कहते हैं, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन कहने लगता है, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत कहते हैं, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो गए, हमको चढ़ने दे। गोवर्धन कहता है, स्वर्ग जाने में बूढ़ा क्या और जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको स्वर्ग नरक से क्या मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही हैरान हो जाते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा पूछता है, यह क्या गोलमाल है? सिपाही कहते हैं, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता, क्या बात है? राजा गुरुजी से पूछता है, बाबा जी, आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हैं? महंत कहते हैं, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तभी मंत्री कहता है, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे।
गोवर्धन कहता है, नहीं हमको हुक्म है। कोतवाल कहता है, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी। राजा कहते हैं, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है। हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी चढ़ाओ। लोग राजा को फांसी पर लटका देते हैं, महंत चेले को खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाते हैं। इस प्रकार गोवर्धन दास की जान बच जाती है और राजा मर जाता।